समीन को इदरान की जिंदगी से निकालने के लिए शायला घटियापन की सारी हदें पार कर देती है। कमाल की सारी फैमिली जिस वक्त घर में पहुंच जाती है तो यहाँ पर मारिया और उसकी माँ प्लांट पहले ही बनाकर आती है कि अब इदरान की जिंदगी में मारिया को लाया जाएगा और समीन को निकाला जाएगा। तो पीछे से शला यह सारी बातें सुनकर मारिया से हाथ मिला देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रही हूँ, ये चैलेंज तुमने पूरा कर दिया मारिया तो इदरान तुम्हें हर मुमकिन कोशिश करके मैं ला कर दूंगी। जिसके बाद मारिया शायला से कहती है कि क्या करना होगा मुझे इदरान को हासिल करने के लिए। तो शायरा कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके इदरान की जिंदगी से जमीन को निकालना होगा। इदरान के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करवाने की कोशिश करनी होगी। अगर तुमने यह कर दिया तो कसम खुदा की तुम इस जायदाद के हकदार बन जाओगी और सारी चीजें तुम्हारे हक में आ जाएंगी। यह बात सुनकर मारिया बहुत ज्यादा खुश होती है और शला को जो है वह झप्पी लगा लेती है। पीछे से यह सारा मंजर समीन देखती है। समीन को बड़ी हैरानगी होती है कि आखिरकार शला और मारिया के बीच में सुलह कैसे हो गई और शला जो है वो मारिया को गले कैसे लगा सकती है। समीन हकीकत मालूम करने के लिए कोशिश करती है लेकिन शला समीन को जैसे आते देखती है तो कहती है कि हम तो एक ही घर के बंदे हैं लेकिन कुछ यहाँ पर अनजान लोग घूम रहे हैं। बात किया करें तो सोच समझ कर किया करें। कमाल अपनी फैमिली को समझा दो। जिसके बाद कमाल कहता है कि वो तो मुझे पता है। सारे लोग चले जाते हैं तो कमाल आकर समीर से कहता है कि अब तुम्हारी जड़ें देखो किस तरह से उखाड़ता हूँ मैं, क्योंकि कमाल से आज तक जिसने भी पंगा लिया है वो जी नहीं पाया, चैन से उसका जीना मैंने हराम कर दिया है। यह बात सुनकर समीन कहती है कि कमाल या खाली खुली धमकियां अपने पास महफूज रखो, क्योंकि जिस दिन मेरी बारी आई और मैंने तुम्हारा इंतकाम तुम्हें दिखाया तो तुम जिंदगी भर तड़पते रहोगे, रोते रहोगे ऐसे घर के लिए और ऐसी चीजों के लिए। शला तो आंखें बंद करके तुम पर यकीन कर रही है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई है। उसकी आंखें बंद हो गई हैं तुम्हारी मोहब्बत में। लेकिन मैं हकीकत जानती हूँ और इदरान मेरी बात पर ही अमल करेगा, यह बात तुम याद रखना। इदरान इन दोनों की बातें सुनकर हैरान रह जाता है लेकिन इस वक्त वो ना समीन से कुछ पूछता है और ना ही कमाल से। वो खुद ही अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। अगले सुबह जैसे ही सारे लोग नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं तो समीन जैसे ही किचन से कुछ लाने लगती है तो इदरान का नाश्ता सिर्फ ही मारिया करती है और इदरान को ला लेने लगाने लगती है खाना। इदरान मारिया को रोक देता है और कहता है कि नहीं, मुझे किसी की नीड नहीं है, मेरी वाइफ यहाँ पर हाजिर है। ये बात सुनकर और शैला कहती है कि भाई आपकी वाइफ को ध्यान है, वो कहाँ घूम रही है। आपके लिए अगर मारिया कर रही है तो इसके साथ यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मारिया वहाँ से खफा होकर चली जाती है। जिसके बाद इदरान से कहती है शला के भाई आपको मारिया से माफी मांगनी होगी, आपने मारिया को हर्ट कर दिया है। इदरान को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो शला की वजह से नाश्ता भी नहीं करता, उठकर चला जाता है। जैसे ही समीन चाय लेकर पहुंचती है तो इदरान तब तक ऑफिस निकल जाता है। समीन कहती है कि चाय तो लेते जाते, लेकिन इदरान जो है वो समीन को भी जवाब नहीं देता। तो शला कहती है कि यह